नमस्कार दोस्तों, क्लियर विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेके आपके सामने आई हूँ, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों से शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दूसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक को आभासी सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपके ऑप्शन हैं अमित शाह, रामविलास पासवान, नितिन जय गडकरी और निर्मला सीतारमण। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये जो बैठक है ये वित्त मंत्रियों की बैठक है, तो इसलिए हमारे देश की जो वित्त मंत्री अभी जो है वो है निर्मला सीतारमण। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमण। लेकिन क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो ये बैठक के लिए हम किसी भी देश में या कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो ये जो बैठक हुई है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है। और जो निर्मला सीतारमण है ये हमारे देश की पहली फीमेल डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं और ये हमारे देश की पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। देखा जाए तो जो पूर्णकालिक मतलब जो फुल टाइमर जिसे हम कहते हैं, पूर्ण तरीके से जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर पहली जो फीमेल है वो है निर्मला सीतारमण जी। पर उनसे पहले इंदिरा गांधी जी ने भी अतिरिक्त प्रभार के तौर पे इसको संभाला था वित्त मंत्रालय को, लेकिन वो पूर्णतः वित्त मंत्री नहीं थी। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र को स्थगित कर दिया गया है। यह किस जगह आयोजित होना था? तो देखिए दोस्तों, यह जो सत्र है इसके जो फूजी चीन में होना था। इसका जो सही आंसर है वो है फूजो चीन में। पर क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और जो कोरोना वायरस है कोविड-19 इसकी उत्पत्ति चीन से ही हुई थी, इसीलिए अभी इस सत्र को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समन्वित यानी कि इंटीग्रेटेड भूस्थानिक मंच का नाम बताइए जिसे वर्तमान कोविड-19 प्रकोप के दौरान निर्णय लेने में मदद करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा रोल आउट किया गया है। ऑप्शन है प्रयोग, उत्थान, सहयोग और कर्मयोग। तो जो इसका सही आंसर है वो है सहयोग, जो कि कोविड-19 के प्रकोप के द्वारा जो निर्णय लेने में मदद करेगा। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस अल्जीरियाई लेखक का नाम बताइए जिसने अपने उपन्यास द स्पॉटन कोर्ट के लिए 13वां अंतर्राष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार 2020 जीता है। आपके ऑप्शन है अब्देलवहाब आइसावी, जेमी अटेनबर्ग, जैस्मिन वाट और जेस आंट। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन अब्देलवहाब आइसावी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने अपने एटीएम और अन्य बैंक के एटीएम पर 30 जून 2020 तक के लेन देन की मुफ्त संख्या को पार करने के लिए सभी एटीएम लेन देन के लिए सेवा शुल्क माफ करने की घोषणा की है। ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कॉरपोरेट बैंक और कैरना बैंक। तो देखिए जो ऑप्शन जो है सही आंसर है वो है हमारा भारतीय स्टेट बैंक। क्योंकि जब हम पहले कोई भी ट्रांजैक्शन करते थे, अगर हम किसी दूसरे बैंक का एटीएम यूज़ कर रहे हैं तो वो हम 3 या 5 बार से अधिक यूज़ नहीं कर पाते थे। पर क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, सभी अपने घरों में हैं, तो इसलिए एसबीआई ने जो वो शुल्क लगता था अगर हम किसी और बैंक के एटीएम से पैसे निकालते थे, तो जो शुल्क लगता था अतिरिक्त शुल्क, उसको माफ़ कर दिया गया है। कब तक? 30 जून 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर साल विश्व आवास दिवस मनाया जाता है कब? ये क्वेश्चन है हमारा कि विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 17 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और 14 अप्रैल। तो देखिए दोस्तों, विश्व आवास दिवस यानी कि वर्ल्ड वॉइस डे जो है वो मनाया जाता है आपका 16 अप्रैल को। और ये क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य है कि सभी लोगों के जो दैनिक जीवन में आवाज़ का जो महत्व है, जो हमारी वॉइस है उसका जो महत्व है, उसको प्रदर्शित करने के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हर साल विश्व
हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल और 16 अप्रैल। तो इसका जो सही आंसर है वो है 17 अप्रैल को। जो हीमोफीलिया है ये वह बीमारी है जो कि हमारे रक्त में प्रोटीन की कमी के द्वारा होती है, और इस ही बीमारी को जागरूक करने के लिए लोगों को ये हर साल मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसकी अभी हाल ही में 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन है गेट एक्टिव, गेट इनएक्टिव, गेट इन्वॉल्व्ड, गेट अनवॉरिड। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है गेट इन्वॉल्व। मतलब इसका ये है कि यदि कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित है तो उसके रोगी, उसका पारिवारिक सदस्य, उसके मित्र सभी मिलके इस जो डिसीज है ये इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाएं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये अनुवांशिक है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी फैल सकती है। इसीलिए इस बीमारी के जागरूक करने के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 8000 गांवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू की है? डोर टू डोर का मतलब है हर घर जाकर स्क्रीनिंग करी है। किसकी? कोविड-19 जो कोरोना वायरस आजकल चल रहा है, इसकी स्क्रीनिंग किस राज्य ने करी है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। बिहार की जो राज्य सरकार है उसने डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू करी है। गांव में प्रत्येक घर में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि कहीं उनको ये बीमारी है या नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विनीत कपूर, विनीत अरोड़ा, अजय महाजन, राजीव शुक्ला। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा को हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का एमडी और सीईओ बनाया गया है। पर आपको बता दें, जो पेटीएम एक डिजिटल ऐप है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, और इसका फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल। मोबाइल के थ्रू आप कहीं भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। और इसके सीईओ जो हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा, जो कि भारतीय हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? केयर जो है आपकी, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो हमारे क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी उनकी रेटिंग होती है उनके बारे में, स्कोर जो सिबिल स्कोर होता है, ये सब बताने के लिए एक एजेंसी होती है। उसके एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजेश मोकाशी, विनीत अरोड़ा, अजय महाजन और राजीव शुक्ला। तो इसका सही आंसर होगा अजय महाजन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? ऑप्शन है फ्रांस, इजराइल, रूस और यूएसए। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए, अमेरिका। अमेरिका ने भारत को एंटी शिप मिसाइलें, जो कि किसी भी शिप पे अगर हम निशाना लगाना चाहें तो वो मिसाइलें सीधा शिप पर अटैक करेंगी। और टॉर्पीडो जो होते हैं, हमारी जो सबमरीन्स होती हैं, उसमें एक जहाज से दूसरे जहाज को अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर ही नष्ट करने के लिए जो मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, उनकी बिक्री के लिए अमेरिका ने मंजूरी दे दी है भारत को। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा यूएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उद्योग के लिए सरकार ने 4 महीने के किराए को छोड़ दिया है? ऑप्शन है टेलीकॉम, आईटी, फार्मा और ऑटोमोबाइल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आईटी, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के चलते सारी जो आईटी कंपनियां हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मतलब उसमें जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने घरों से काम कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने इनका 4 महीने का किराया जो है वो माफ़ कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल के वर्तमान राज्यपाल निम्न में से कौन है? तो आपके ऑप्शन है कल्याण सिंह, आरिफ मोहम्मद खान, सत्यपाल मलिक और आनंदीबेन।
तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका आरिफ मोहम्मद खान, जो हैं वो हमारे केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल निम्न में से कौन है? ऑप्शन है रमेश बैस, लालजी टंडन, फागू चौहान, आरिफ मोहम्मद खान। तो आपका जो सही आंसर है वो है रमेश बैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने अपने सामाजिक नवाचार अभियान क्लब एनर्जी #स्विच ऑफ टू स्विच ऑन के लिए एडिसन अवार्ड जीता है। ऑप्शन है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, अडानी पावर, रिलायंस पावर और टाटा पावर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका टाटा पावर। ये जो अवार्ड है ये एडिसन की याद में दिया जाता है नए विचारों के लिए, कि नए विचार या फिर जो नया इनोवेशन होता है कोई भी कंपनी करती है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो टाटा पावर को ये अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर द फ्रांस कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है रीन वैन रिवलिन, हुए केन्याटा, इमैनुअल मैक्रॉन और बरहम सालेह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी आपका इमैनुअल मैक्रॉन। बता दूं दोस्तों, टूर द फ्रांस जो है ये एक फ्रांस की बहुत बड़ी लोकप्रिय और प्रतिष्ठित साइकिल प्रतियोगिता है जो हर साल जुलाई में जो है कराई जाती है और ये लगभग 21 से 23 दिन तक चलती है, जिसमें फ्रांस तथा उसके आसपास के देशों में ये लोग साइकिल से कंपटीशन करते हैं, साइकिल से प्रतियोगिता होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इमैनुअल मैक्रॉन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और जो टूर द फ्रांस है वो क्योंकि कोरोना चल रहा है इस वजह से उसे स्थगित कर दिया गया है जुलाई में जिसे होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुनिया में हाहाकार मचाने वाले कोरोना वायरस के कोविड-19 का पूरा नाम क्या है? दोस्तों हम सबको पता है कि आजकल हम सब अभी अपने घरों में ही हैं इस बीमारी के चलते, जो कि बहुत बड़ी महामारी है। तो इसका पूरा नाम क्या है ये बताना है आपको। कोविड-19 ऑप्शन है आपके कोरोना वायरस डिसीज, चाइना वायरस डिसीज, कोरोना वॉल्यूम डिसीज, कोरोना वायरस डेफिशिएंसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोरोना वायरस डिसीज 19, मतलब कि 2019 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फिल्म, टेलीविजन और थिएटर अभिनेता का नाम बताइए जिन्होंने फिल्म बैटन मीन, मिसिसिपी मसाला, खूबसूरत और बॉलीवुड हॉलीवुड में अपने काम के लिए जिन्हें जाना जाता है, हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो कौन है वो? रविंद्र धर्मराज, बसु चटर्जी, रंजीत चौधरी या फिर राजू श्रेष्ठ। तो देखिए दोस्तों जो आपका सही आंसर है वो है आपका रंजीत चौधरी। ठीक है दोस्तों, जो कि अभी हाल ही में जिनका 15 अप्रैल को निधन हो गया है, जो कि 64 वर्ष के थे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इनका निधन कौन सी तारीख को हुआ था। तो 15 अप्रैल को हुआ था और ये 64 वर्ष के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने घोषणा की है कि वह कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर अतिरिक्त राशि देगा। तो इसमें आपके ऑप्शन है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 7 लाख। तो जो इसका सही आंसर है वो है 5 लाख। मतलब यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना के कारण होती है तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस उसे इंश्योरेंस के अतिरिक्त जो भी राशि होगी उसके अतिरिक्त 5 लाख रुपए और देगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इन क्वेश्चनों को पहुंचाइए ताकि आप करंट अफेयर में अप टू डेट रह सकें और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।